हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैली से डेली ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9:30। तो कल के पराठे बचे थे आलू के, तो वो मैं खा ले रही हूँ और हस्बैंड ब्रेड खाए थे। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो पहले तो ये मैं माइक्रोवेव को थोड़ा साफ़ कर लूँगी। आज ये बहुत ही गंदा हो चुका है। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ निमोना। तो मैं जब कॉफ़ी बना रही थी तभी मैंने निमोने को छौंक लिया था। तो तब तक हो रहा था और मैं आटा भी सान ली थी। फिर उसके बाद मैंने फिर माइक्रोवेव साफ़ करके फिर मैं रोटी बना ली। तो निमोना हो चुका है, तो अब मैं इसे खाली कर लेती हूँ। तो मैं इस डब्बे में पेपर लगाना भूल गई थी और इसे मैं ठंडा करके वैसे भी रखती हूँ। तो मैं ये पेपर लगा ली हूँ, फिर थोड़ा ठंडा कर करके रोटी मैं इस डब्बे में रख दूँगी। तो ये है हल्दी का अचार, जिसे रेत की मेरी सास ने बनाया है। तो खाना भी आज जल्दी थोड़ा बन गया। तो मैं आ गई हूँ अब रूम में। तो मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो पहले जो जो फैला हुआ था मैं उसे हटा बढ़ा ली। फिर मैं झाड़ू लगा ली रूम में। फिर आज लाइट भी नहीं थी, तो हॉल में लाइट फिर मैं एक जलाई, तो फिर मैं झाड़ू लगा ली। फिर ये लाइट मैं बंद कर दी। फिर रूम में भी एक बार लाइट जलाई, फिर वहाँ भी झाड़ू लगा ली, फिर बालकनी में झाड़ू लगा ली। तो अब मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भैया आ चुके हैं, तो अब मैं पोछा लगाने के बाद फिर हस्बैंड का फिर खाना निकालती हूँ। आज आप क्या खा रहे हैं? जी नमक चावल। क्यों खाना नहीं बनाया है अब? मेरा मन नहीं है खाना नहीं। तो सुबह मैंने आलू का पराठा खा लिया था, तो इस वजह से मैं इस टाइम सिर्फ फ्रूट खा रही हूँ। तो बज चुके हैं 2 और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। तो अब मैं चलती हूँ, कपड़ा हटा लेती हूँ, देखती हूँ कि सूखा है कि नहीं, क्योंकि 2 दिन से मौसम बहुत ही ठंड का मौसम हो गया है। तो 2 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। तो इस वजह से कपड़ा जल्दी सूख नहीं रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कपड़ा सूखा होगा अभी तक भी। तो अभी देखती हूँ कि सूखा है कि नहीं। ये तो सूख गया है, ये गीला है, ये भी हल्का सा सूखा है, हल्का गीला है। तो इसे मैं अंदर डाल दूंगी रूम में। ये सब रूम में ही डाल देती हूँ सूखने के लिए। और जो अभी गीले कपड़े और मतलब जो धोई हूँ आज, तो उसको मैं बाहर डाल देती हूँ। ये सब टॉवल तो मैं सुबह ही डाली थी, तो टॉवल तो सूख गया है, इसे भी हटा ही देती हूँ। तो ये मैं गीले कपड़े ले आई हूँ, अब चलती हूँ फैलाती हूँ। तो आज है फ्राइडे, तो मैं फ्राइडे को महामृत्युंजय रोज मतलब हमेशा दर्शन करने जाती हूँ। तो घर पे मैं खाना बना के फिर जाऊंगी दर्शन करने। तो मेरे बाल भी काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे, तो आज मैं शैम्पू की हूँ। तो इतनी ठंड लगती है, तो मतलब हमेशा मैं मतलब 2-2 दिन पे ऐसे शैम्पू कर नहीं पा रही हूँ। पर आज मैं धो ली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही गंदे लग रहे थे अपने बाल। तो जब मैं आज शाम को जाऊंगी तो देखूंगी कहीं अच्छे प्लांट मिलेंगे, या मैं वही इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने मिलता है तो वहां जा पाऊंगी तो और भी प्लांट लेके आऊंगी।
तो 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि धूप तो निकली नहीं रही है एकदम भी, लग क्या रहा है मतलब निकल ही नहीं रहा है। तो दिसंबर में तो उतनी ठंडी पड़ी नहीं, पर ये लास्ट में आते-आते अब 2 दिन से ठंड हो गई है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब 2:30 बज चुके हैं। तो अब मैं चलती हूँ, त्रिशा को भी सुलाती हूँ और मैं खुद भी सोती हूँ। फिर आज शाम को मैं देखती हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। अभी कुछ सोची नहीं हूँ मैं कि क्या बनाऊँ। और आज वैसे भी मुझे दर्शन करने जाना है महामृत्युंजय। तो बज चुके हैं 6 और हम लोगों ने कॉफ़ी भी पी लिया है। तो अब मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ सरसों का साग। तो मैं आज दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ, बिना उसको बॉईल किए। तो देखती हूँ आज कैसा बनता है, फिर कल मैं उसे बॉईल करके बनाने वाली हूँ। तो ये मैं प्याज और अदरक और मिर्चा और लहसुन ये सबको मैं इसमें चॉपर में चला लूँगी। फिर ये तेल को मैंने गरम कर लिया है, अब इसमें जीरा राई ऐड करूँगी। फिर जो ये मैंने चॉपर में चॉप किया हुआ है इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसे गोल्डन ब्राउन करना है सिर्फ। और अब मैं ये सरसों और बथुआ ये सब जो भी है तो मैं इसे इसमें चॉप कर लेती हूँ। तो मैं सारे साग को मैं चॉप कर ली हूँ। तो प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन, तो अब मैं इसमें साग ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं नमक भी ऐड कर लेती हूँ जिससे कि ये जल्दी पके। तो सरसों में पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अब मैं मसाला भी ऐड कर दी हूँ इसमें और इसे अच्छे से भून लूँगी। तो अब इसका ऑयल निकल चुका है, तो अब मैं धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करती जाऊँगी। फिर इसे ढक के पका लूँगी। फिर इसे हो जाने के बाद मैं तैयार हो गई जल्दी जल्दी। फिर हम लोग मंदिर गए महामृत्युंजय। तो वहाँ का ये पेड़ परसों यहाँ पे ये गिर गया था, तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ से लंका। तो ये है गिरजाघर का, तो अब हम लोग लंका जा रहे हैं। तो मैं मास्क नहीं लगाई थी, मेरे हस्बैंड लगाए हुए थे मास्क। तो ये अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो ये इस्कॉन मंदिर आने वाला है, तो फिर वहाँ तक में पहुँच गए हम लोग। फिर जो सामने उस तरफ प्लांट लगाते थे तो वो सब आज नहीं थे, तो हम लोग ऐसे ही बस आ गए घर। वो खुला होता तो हम लोग वहाँ से और प्लांट लेते, पर नहीं लिए, बंद हो चुका था क्योंकि दुकान बंद क्या है, मुझे लगता है कि वो लोग आए नहीं थे आज। तो हम लोग मूंगफली लेके आए थे, तो हम लोग सब लोग बैठ के यहाँ पे खा रहे थे मूंगफली। और त्रिशा भी बहुत मन से खाती है मूंगफली, तो अभी वो नमक खोल रही है कि मैं नमक से खाऊंगी। तो ये अपना आराम से यहाँ लेट के अपने से खा रही थी। तो आजकल त्रिशा ये अमूल वाला मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा खा रही है। तो आज मैं इसे छोड़ के गई थी, तो मैं घर आई तो ये मिल्क पाउडर अपने पास 2 रखी हुई थी। तो आते ही क्या थोड़ी देर बाद मुझसे कह रही है कि एक मम्मा का है और एक मेरा है। तो हम लोग घर आ चुके हैं और मैंने लंका पे जाके कोल्ड कॉफ़ी पिया और फिर वापस आ गए हम लोग। तो आते टाइम हम लोगों ने मूंगफली लेके आई थी, तो वो हम लोग बैठ के खाए त्रिशा के साथ।
तो त्रिशा को बहुत पसंद है मूंगफली, तो इसलिए हम लोग लेके आए। तो आज हम लोग बाहर निकले तो आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो अच्छा हुआ हम लोगों ने अच्छे से जैकेट और कैप वैप लगा के निकले थे, नहीं तो इतने दूर जाने में लंका तो हालत ही ख़राब हो जाती। तो त्रिशा के स्कूल का भी विंटर वेकेशन हो चुका है, तो आज त्रिशा गई नहीं थी स्कूल, बट मेरे पास मैसेज आ गया था कि जो बच्चे आज नहीं आए हैं तो वो उनके पेरेंट्स सुबह आके उनका होमवर्क ले जाएंगे। तो अभी मैं बोल रही होंगी तो डॉग्स की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे होंगे और बाइक के भी। तो हाँ, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, उसके बाद भी इतनी तेज़ आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा है कि बगल में है। तो गली होने के कारण ये आवाज़ हम लोग के रूम में ऊपर बहुत तेज़ आती है। तो त्रिशा भी अभी आई नहीं है सोने के लिए, तो वो मूंगफली खाने के बाद वो उधर चली गई अपने दादा दादी के पास। तो अभी दादा दादी के पास ही है, और जब उसे सोना रहेगा तब वो मेरे पास आती है सिर्फ सोने के लिए। तो बज चुके हैं 10, तो फिर मैं वीडियो को इसी के साथ यहीं पे एंड करती हूँ, और अब मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलती हूँ। बाय।